भाई जबरदस्त, बहुत खूब, क्या बात है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये तो बॉडी का पूरा कंट्रोल आप लोग दिखा रहे थे। ठीक है, ताकत भी, बैलेंस भी, स्टेमिना भी और मूवमेंट तो कमाल का था। हुसैन, क्योंकि शरीर को फिट रखना सिर्फ पतला दिखने का मामला नहीं है। असल बात यह है कि आप कितनी आसानी से उठ बैठ सकते हैं, कितनी देर तक दम बना हुआ है। और सच तो यह है कि जब उठने बैठने में मेहनत ज्यादा लगने लगे, जब थोड़ी सी एक्टिविटी में सांस फूलने लगे, तब कमर, घुटने और पेट बीच में आने लगे, तो समझ लीजिए कि शरीर का बैलेंस जा रहा है। और शरीर का यही बिगड़ता संतुलन धीरे धीरे एक बड़ी परेशानी का रास्ता बनाता है, और वो है मोटापा, जो अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। और यही वजह है कि आज हर उम्र, हर प्रोफेशन के लोग और हर घर इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। यहां तक कि अहमदाबाद पुलिस ने भी बढ़ते बेली फैट को लेकर खास पहल शुरू की है। जी हां, गुजरात पुलिस कर्मियों के बीच फिटनेस, पेट की चर्बी और बढ़ते हुए वजन को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। हुसैन, क्योंकि ड्यूटी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर पेट बाहर निकला हो, स्टेमिना घटने लगे, तो उसका असर केवल लुक्स पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। मतलब बात अब सिर्फ शीशे में दिखने वाली तोंद की नहीं है, बात उस खतरे की है जो पेट के आसपास जमी हुई चर्बी के साथ चुपचाप भीतर बढ़ता रहता है और फिर बीपी, शुगर, फैटी लीवर, हार्ट और जोड़ों की दिक्कत बनकर सामने आता है। कहने का मतलब यह है कि मोटापा अब भारत में हेल्थ वार्निंग बन चुका है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी वजह कम होती फिजिकल एक्टिविटी है। इसीलिए वक्त आ गया है कि मोटापे को सिर्फ थोड़ा वजन बढ़ गया है कहकर टालना दिया जाए, क्योंकि यही बढ़ा हुआ वजन आगे चलकर पूरी सेहत का संतुलन बिगाड़ सकता है। तो शरीर का बैलेंस कैसे लौटे, पेट की चर्बी कैसे घटे, सीधे योग गुरु से ही जानते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। अभिनंदन आपका भी। और जिस एनर्जी के साथ आज के शो की शुरुआत की, वही एनर्जी अब बरकरार रखते हैं हम पूरे शो के अंदर। मेरे साथ यहाँ देखो, भूमि अग्रवाल है, इसने अपनी भूमि को उपजाऊ बना लिया है, अच्छा कर लिया है। 2 दिन में कितना वजन कम किया बिटिया? 4.5 किलो। वैसे 5 हुए, पानी पीकर आई हूँ इसलिए कम आया है। 4.5-5 किलो रहो। और ये ग्रेटर नोएडा की बेटी है, आपके पड़ोस की है मेरे भाई हुसैन जी, जहाँ पर इंडिया टीवी अवस्थित है। तो 2 दिन में 4.5-5 किलो, ये तो बड़ा जबरदस्त रिवर्स गेयर मारा है हमारी बेटी भूमि ने तो। और यहाँ हमारे साथ में कर रहे लक्ष्मी जी, इन्होंने तो 60 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। रे रामा रामा। जुगल किशोर जी ने कैंसर पर विजय पाली, रेक्टम कैंसर। अशोक जी ने गठिया पर, आशा जी ने जेनेटिक बीपी, 20 साल की दवाई, ओहो, उससे मुक्ति पाली। और अनुपमा जी ने भी अनुपमेय लाभ पाया। देखो, एक तो ये अभ्यास लगातार, फिर मेदोहर, वेट गो, और लौकी का, पेठे का, और बच्चों को तो हम अनानास, पाइनएप्पल का, वाटरमेलन आदि का जूस पिला देते हैं। और निर्जला उपवास भी हम तो करवा देते हैं। आज निर्जला ही कर लेना बेटिया भूमि, और 2 किलो आज चला जाएगा। आज नारियल पानी है सर। हाँ, नारियल पानी 2 ही गिलास पीना बस। हाँ, थोड़ा पीना, तेरा अंदर का पानी पानी और निकल जाएगा। तो अब देखो, ये 22 साल की बेटी थोड़ी तगड़ी हो गई थी, अब इसको भरोसा हो गया। एक दिन में जब 2 दिन में 4.5-5 किलो कम हो रहा है, एक दिन में 2-2 किलो वजन घट रहा है। लो बिटिया। स्वामी जी, जब वजन घटाने वाला अभ्यास शुरू हो चुका है, और आज तो ये जो पहला विषय हमारा, ये मैं आपके हवाले कर दूं स्वामी जी। देखिए, मोटापे को लेकर अहमदाबाद पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की है। आज तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। करीब 90 दिन का एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें पुलिस वालों को मेडिकल चेकअप, हाइट, वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट की ये सारी चीज़ें उनकी की जा रही हैं, ताकि मोटापे की परेशानी से उनको बचाया जा सके। लेकिन स्वामी जी, मोटापे की परेशानी सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं है। ऐसे में आपको सबके लिए आज फैट बर्न का एक स्पेशल सेशन करवाना होगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, वहीं से स्वामी जी बताइए। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था स्वामी जी, पूरा सेशन चल रहा है और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। महाराष्ट्र पुलिस के बाद गुजरात ने शुरू किया पूरे देश के पुलिस वालों के लिए इंसेंटिव, कि भाई तुम ये जो है मोटापा कम कर लोगे तो तुम्हारी जो है फाइल अच्छी बनेगी। इससे पहले स्वामी जी आसाम पुलिस भी ये काम कर चुकी है। तुम्हारी वेतन वृद्धि अच्छी होगी, पदोन्नति होगी। रेलवे ने भी किया है जी। ऐसे ही
मुझे तो लगता है रेलवे में, एयरपोर्ट में मोटापा से लेकर के सभी बीमारियों से जितने मुक्त रहें, हम फिजिकली मेंटली हेल्दी रहें, जितने हम फिजिकली मेंटली हेल्दी रहेंगे उतने कर्मशील रहेंगे, सृजनशील रहेंगे, नए नए इनोवेशन इन्वेंशन करेंगे और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से अनुप्राणित रह करके नव नव सृजन करके और अपना काम भी अच्छे से करेंगे, जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। ये और फिर ये पीछे से अब देखो ये पूरा पैकेज चल रहा है अभी, तो मोटापा का पैकेज पूरा चल रहा है। मेदो हर वेट गोधन अर्क हमारे इधर सामने रखें, थोड़ी देर के लिए अनाज नमक मीठा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, उपवास कराते हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस यही मुख्य रूप से खिलाते हैं। और एक एक दिन में हम तो देखो लाइव एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। आज भूमि का एग्जांपल है, कोई दूसरी और किसी की भूमिका होगी भूमि नहीं तो किसी और की भूमिका होगी, लेकिन अब सीधे लेट जाओ बिटिया। और ये देखो तो आज तो ऐसे रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लोगों को मिलता है जब हमारे साथ ऐसे योगी आत्माएं। स्वामी जी आज वजन तो कम करवाई, लेकिन मैं सोच रहा था ये तो बिटिया है तो दोनों पैरों को उठा पा रही है, नहीं तो एक एक से ही कर ले ऐसे। ये रेलवेज वाले, एविएशन वाले, चाहे टीवी वाले सब अपना वजन घटाएं, लेकिन स्वामी जी पुलिस वालों का वजन घट जाएगा तो दिक्कत ये होगी भारी पुलिस बल कैसे तैनात होगा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बार बार खबर आती है भारी पुलिस बल तैनात हुआ है। भारी पुलिस तो वो एक पुलिस वाला सो पर भारी पड़ेगा, नहीं तो पता लगा जो चोर था, चोर उचक्का था, वो दौड़ गया और पुलिस वाला मोटू जो है भारी पुलिस बल के बाद भी भारी पुलिस कुछ नहीं कर पाई इसलिए एक को 100 के बराबर होना, जो हेल्दी होते हैं फिजिकली मेंटली और जिनमें जज्बात होते हैं, वो थोड़े पुलिस वाले भी बड़ी सी भीड़ पर काबू पा लेते हैं। तो देखो एक तो ये अभ्यास जो है, इसलिए संख्या बल पर नहीं, अपने शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल के आधार पर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से कर पाएंगे। तो ये 3 अभ्यास तो लेट करके ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के, और फिर चलो बिटिया खड़े हो जाओ। खड़े हो करके देखो थोड़ा तो एक तो ये और फिर ये यूं, और ऐसे तो स्वामी जी आप ग्रेटर नोएडा तक चले आए। पैर भी पीछे पूरा ऐसे, और फिर ये अच्छा स्वामी जी देखिए आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो वज़न घटाने के नाम पर काफ़ी इंटेंसिव हार्ड एक्सरसाइज से शुरुआत कर लेते हैं, जबकि शरीर पहले से काफ़ी जड़ हो चुका है, बिल्कुल से स्टिफ हो चुका है। ऐसे में शरीर को पहले एक सुरक्षित तरीके से एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग की जाए, जॉगिंग की जाए, ताकि पहले बॉडी तैयार तो हो उसके लिए, तन मन को ढाले जी। तो इसलिए हमने अभी शुरुआत की तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और ताड़ासन, वृक्षासन। यहाँ से शुरुआत करें, सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें, थोड़े थोड़े चलना शुरू करें, फिर तेज चलना शुरू करें, फिर दौड़ना शुरू करें, तो फिर देखो मन चाहा तन मिलेगा। मन चाहा। स्वामी जी एक बार फिर से दोहरा दें, ऑर्डर क्या होना चाहिए अभ्यास का? हम अपने स्वरूप को, हाँ, अपने तन को, अपने मन को हम जैसा चाहें वैसा घड़ सकते हैं। तो जो ऑर्डर है ना, वो शुरुआत जो है वो ताड़ासन से करेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा सुबह उठ करके चहल कदमी से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे चलना शुरू करें, ऐसे ऐसे चल के तो कम से कम इससे पूरी बॉडी वार्म अप होने लगेगी, शरीर को सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे, भाई अब कुछ करना पड़ेगा। तो कोई जो है एक्सरसाइज की सिग्नलिंग, जैसे कहते हैं पहले खाना खाते हो तो 1-2 घूंट आचमन करना चाहिए, या आजकल अमीर लोगों के चौचलों में पहले थोड़ा सा सूप पीना चाहिए,
कि भोजन पेट को पता लगे कि सिग्नलिंग अब हो रही है, तो कुछ माल पानी मिलने वाला है। तो जैसे भोजन की सिग्नलिंग हम आचमन से या जो है वो सूप से करते हैं, ऐसे ही जो है जब कहीं डांस का कार्यक्रम होता है, नृत्य का कार्यक्रम होता है, तो पहले थोड़ा तबले की बांसुरी की आवाज आती है, जैसे हमारे यहाँ कपिल बांसुरी बजा रहा है। मतलब माहौल पहले बनाया जाए स्वामी जी। बॉडी का भी, मैं आसान शब्दों में कह दूं सिग्नलिंग होती है कि बॉडी का भी पहले माहौल तैयार होना चाहिए, बॉडी को सिग्नल मिलना चाहिए कि हाँ अब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से पहले थोड़ी लो इंटेंसिटी वर्कआउट से अपने मसल्स को जगा दें, बता दें कि लीजिए अब जोर से व्यायाम करने की शुरुआत हो चुकी है। हुसैन बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के मुताबिक हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे भी ओवरवेट हैं। ऐसे में रोजाना कौन कौन से अभ्यास बच्चे कर सकते हैं जिससे कम से कम वो शुरुआत में बच जाए, क्योंकि आजकल बड़ा बर्गर पिज्जा का चलन चल रहा है, तो बचपन में ही मोटापा उनको घेर ले रहा है। लेकिन बचपन में तो बड़ा क्यूट क्यूट दिखते हैं वो, गोलू मोलू टाइप बच्चों के। को बचाना जरूरी है। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मोमोज, चॉकलेट, फिर आइसक्रीम, मोमोज के बाद ये पोमोज क्या था स्वामी जी? और बिस्किट, उसका भाई चॉकलेट ठोके ही जा रहे हैं। तुमने भी थोड़ा तो गड़बड़ की हो, जंक फूड खाया है। जंक फूड खाया। तो अब आगे से नहीं खाना बाबा। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये बिटिया ने भी बोला, हाँ गुरुजी ये तो गड़बड़ हुई है। तो धीरे धीरे अब बिटिया पहले यहाँ से शुरू करके फिर सूर्य नमस्कार तक आना है। देख कोशिश करो, बच्चों को भी सूर्य नमस्कार बचपन से ही सिखा दे। 1 2 मैं इसको 50-50 करती थी पहले। अरे बीच में छोड़ दिया था तूने। हाँ, बीच में छोड़ दिया। 3 4 पहले 50 तक पहुंच गई थी, अब तेरे को 100 तक पहुंचाएंगे। ऐसे फिर ये, फिर ऐसे। मेरा दुबला पतला शरीर देख के तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक अरे ये भूमिका आने जी, के बहुत नोएडा में जल्दी एक मैं नया अपने मोमो वेट वाला लॉस आया है। बहुत जल्दी मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, ठीक बात है। कौन सा नया मोमो वाला मामा आया है? ये खुद रोजे से हैं, इनकी बात को सीरियसली नहीं लेना है स्वामी जी। ना ये मोमो खाते हैं ना ये मोमो खिलाते हैं। हाँ, ये हंसाते हैं बस। तो ये बच्चों को ये शीर्षासन कराएं, बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, नहीं तो सर्वांग आसन कराएं। देखो बच्चे सर्वांग आसन कर लेते हैं, तुम भी कोशिश करो बिटिया ऐसे। वैसे भी थायराइड के कारण से जब मोटापा होता है ना, तब ये सर्वांग आसन और ये हलासन। हाँ, कोशिश तो करो। हमारी बाबू जो है लगी पड़ी है, कर कर। हाँ कोशिश तो कर रही है। ऐसे सर्वांगासन, हलासन, बच्चों को उष्ट्रासन ऐसे कराना चाहिए। उज्जाई, सिंहासन, उससे थायराइड भी अच्छा हो जाता है। बहुतों को थायराइड के कारण से भी तो मोटापा होता है ना, तो थायराइड के कारण से जब मोटापा हो जाए ना, तब उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, फिर गले को यूं घुमाना यूं, और ये थायराइड के कारण से भी तो होता है ना, और ये थायराइड का पॉइंट है हाथों में भी पैरों में भी, यहाँ पर है ये और ये। तो जाइए स्वामी जी, आप तो अपनी हर बात जो है वो गारंटी के साथ कहते हैं। तो स्वामी जी आज ज़रा ये बताइए कि जो लोग बहुत सालों से मोटापे से जूझ रहे हैं, उनको अपना वज़न कम करना है। ऑर्डर आपने बता दिया कि पहले यौगिक जॉगिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा बॉडी का माहौल बनाना, उसके बाद जो है अभ्यास की शुरुआत करनी है। तो कितनी देर रोज़ाना अभ्यास कोई करे तो कितने वक्त के अंदर कितना वज़न कम होगा स्वामी जी, जो गारंटीड हो आपकी तरफ से? 1 घंटा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप
10-15 मिनट में तो जैसे कहा ना शरीर का माहौल तैयार होता है, फिर आपका मेटाबॉलिज्म हाई लेवल पर जाता है, तब आपका एपोप्टोसिस अच्छा होता है, तब आपका जो है लाइपोजेनेसिस से आप लाइपोलाइसिस की श्रेणी में आते हैं, अर्थात फिर फैट बर्न होना शुरू होता है। जब तवा गर्म हुआ, पहले तवा गर्म होने में 5 मिनट लग गए, फिर भाई उसके बाद तवा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, फिर गर्मा गर्म तवा रहेगा तो रोटी पकती रहेगी। 100 डिग्री लगा टेम्परेचर आने में पानी का, अब 100 डिग्री पर वाष्प बनना शुरू हुआ तो फिर पानी ठंडा हो गया तो फिर वाष्प उठनी बंद हो जाएगी। तो ये 100 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए जैसे एक राउंड हुआ एक्सरसाइज का, फिर बीच में लंबे श्वास, तो गति रुकनी नहीं चाहिए, चरई वेती ये चलते रहना चाहिए। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, फिर मेदोहर वेट को, फिर लौकी पेठे का जूस, फिर अश्वगंधा के पत्ते, फिर गर्म पानी। हाँ, तो ये ऐसे जो एक क्रम है ना, और थोड़े दिन उपवास, और पहले जलोपवास नारियल के पानी पर। अब देखो नारियल के पानी पर हम भी उपवास में बेटा, हमको कोई बीमारी नहीं है। हाँ? तो अब हमको देख करके थोड़ा हौसला तो आ जाता है, अरे स्वामी जी 18-18 घंटा काम करते हैं, फिर भी देखो उपवास कर लेते हैं, और शरीर जितना उपवास करते हैं ना उतना चमकता है, बॉडी शाइन करने लगती तो है। स्वामी जी 1 घंटा रोजाना अगर वर्कआउट किया, आंखों में चमक आ जाती है और मन में उत्साह आ जाता है। तो 1 हफ्ते में कुछ नतीजे दिखेंगे, 2 हफ्ते में कितने वक्त में नतीजे दिखने लगेंगे, और कितना कितना वजन घटने लगेगा? लाइव एग्जाम्पल है भूमि, 2 दिन में 4.5, और थोड़ा वो तो पानी पी के करवाया, नहीं तो 5 ही किलो, 4.5-5 किलो एक दिन में, 1 से 2 किलो वजन रोज, हर दिन नतीजा आएगा साहब, इंस्टेंट रिजल्ट। इस जन्म में करो, अगले जन्म में जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। हम इस वाले संप्रदाय के व्यक्ति नहीं है, अभी करो, नगद हिसाब किताब है, डू एंड अचीव, अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। सारा मामला ये क्या है? सेल्फ सर्विस का है। तो इंस्टेंट बेनिफिट, 1 से 2 किलो वजन घटाओ, थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करो। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा पावर योग भी करो बिटिया। सही मायने में योग पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना सिखाता है, इसलिए क्योंकि अगर कोई जिम में जाकर अपना वजन घटाना चाहता है तो उसे इतने सारे साजो सामान चाहिए, लेकिन योग में तो आपका अपना वेट ही, आपकी अपने बॉडी पार्ट ही आपके लिए वजन कम करने या वजन बढ़ाने दोनों का साधन है। तो अपो दीपो भव की जो बात होती है कि अपने दीपक खुद बनो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो दोनों ही लिहाज से योग बिल्कुल हर सांचे में फिट बैठता है। लेकिन स्वामी जी, अब जिसका पेट जो है वो, क्या आप बोलते हैं हुसैन, बड़ा अच्छा सा एक शब्द है, तंबूरा। हाँ? अब जिसका पेट स्वामी जी तंबूरा बन गया है, महंत का पेट मंदिर का गेट, इंडिया गेट की तरह दिखता है। तो स्वामी जी अब जिसका पेट तंबूरा बन गया है, जैसा हो जाता है, वो क्या तो करे? और ये पेट इतना जल्दी बढ़ता ही क्यों है? ऐसा क्यों है कि हाथ पांव से पहले, चेहरे से पहले पेट मोटा हो जाता है? तो जब कोई भी चीज एक्सेस होती है ना, जब फैट एक्सेस हुआ तो पेट से ही पाचन प्रारंभ होता है। तो जो भी उसने संग्रह किया, संग्रह को बोलते हैं लाइपोलाइसिस। जब पेट में फैट डिपॉजिट होना शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने, लीवर ने अपने चारों तरफ लेयर लगा ली। तो जब वहाँ भी गुंजाइश नहीं बची, जब वहाँ का खाना भर गया, अब चमड़ी के फैलने की एक सीमा है ना, तो ये भुजंग आसन उसमें बड़ा काम करता है, और ये अर्ध हलासन इसमें बड़ा काम करता है। तो जब फैट बढ़ना शुरू हुआ, जब यहाँ की चमड़ी में भर गया, तो फिर कुल्लों की तरफ आया, थाई बटक सिप्स की तरफ आया, जब नीचे तक ठसाठस भर गया तब फिर हाथों की तरफ आया, फिर गर्दन की तरफ आया, डबल चिन तैयार हो गई। तो ये चारों तरफ पेट से प्रारंभ हो करके
फिर जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ वहाँ फैट रिजर्व होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फैट का रिजर्व होना है, रिजर्वेशन है, प्रिजर्व होना है, इसको घटाना है। तो उसके लिए पेट के लिए एक तो ये अर्धालासन, एक भुजंगासन, कपालभाति, और फिर ये दो अभ्यास, एक स्थित कोणासन, एक चक्की आसन। तो फिर जो है उसको आप हटा देंगे, वो फैट मेल्ट हो जाएगा। हाँ, प्यास जब भी लगे गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी पीना मना है। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि आपके फैट और ख़ास करके पेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है ना। अब देखो ये अब पेट पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है, तो अब पेट सोचेगा भाई अब यहाँ भाई अपनी पार नहीं पड़ेगी, अपनी मर्यादा में आ जाओ। तो जो अतिक्रमण हुआ था वेट का, जो एक्सेस फैट था, वो सोचेगा अब अपनी पार यहाँ नहीं पड़ेगी, यहाँ से भागो। ठीक है बिटिया, जब हम योग करते हैं तो लोग सोचते हैं भाई ये तो गलत जगह आ गए, यहाँ से भागो। और जब कोई जो है ऐसे अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के पड़ा रहता है, फिर फैट बोलता है अरे मैं इधर आया था, तुम भी इधर आ जाओ, तो फिर वो बीपी को बुला लेता है। समझ रहे हो? फिर फैट, एक्सेस फैट, मोटापा फिर बीपी को बुला लेता है, शुगर को बुला लेता है, कमर दर्द को बुला लेता है, घुटनों में दर्द को, अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशन को, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे रोगों को बुला लेता है। इसलिए कहा जाता है ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेज। आजकल मदरलैंड फादरलैंड के ऊपर भी कुछ लोग पॉलिटिकली बड़ा विवाद कर रहे हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि भाई मोटापा सब बीमारियों की जड़ है। रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अब क्या करना है? मोटापा घटाओ। बीपी बढ़ गया तो थोड़ा, जैसे हमारी बिटिया ने, आशा ने ठीक किया, थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिड थोड़े दिन ले लो, बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 साल से कोई दवाई नहीं खाई। जेनेटिक बीपी किससे आया था बिटिया आपको? माता से, पिता से? माता पिता दोनों से आया। नाना नानी दादा दादी। खड़ी हो जाओ, एक बार जोरदार काम कर दिया भाई आशा ने। तो आशा तो सबके लिए आशा की किरण बन गई। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सब। हाँ, उन सबको भी इस लाइन पे लगा दो बिटिया। तो ये लो, जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। योग करो, मुक्तावटी लो, और या बीपी ग्रिड लो, लौकी का जूस पियो। और ये तो गजब हो गया ना, लक्ष्मी जी ने 60 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। देखो लक्ष्मी मैया बैठी, इसका भी जोरदार अभिनंदन। 60 यूनिट। मंडूकासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनासिनी, मधुग्रिट और पवन मुक्तासन, मंडूकासन करके, हाँ रोज अभी खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनासिनी, मधुग्रिट ले रही है। और बीपी भी था, बीपी भी ठीक कर लिया। लो भाई, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। और उम्र कितनी है? 65। चमकती चमकती वापस अब 35 की हो जाएगी। हाँ, एज रिवर्स भी होता है ना, डिजीज रिवर्स होने के साथ। यह है महिमा योग। अच्छा स्वामी जी, देखिए से होने वाले बीपी, शुगर और थायराइड के लिए तो थायरोइड, धनिया का पानी, और ये पॉइंट दबा लेना। और थायरोइड, धनिया के पानी के साथ थायराइड भी ठीक हो जाएगा। ना हाइपो ना हाइपर, दोनों तरह का थायराइड। और हाँ, यही अभ्यास करो, थोड़ी दंड बैठक और लगा लो, सूर्य नमस्कार और कर लो। जो अंडर वेट है, फिर वो अश्वगंधा, शतावर, खजूर लो। और थोड़ी देर में अभी आम, अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया महाराष्ट्र, गोवा की तरफ। आम खाओ, दूध खाओ, और केला तो 12 महीने मिलता है। केला खाओ, वजन बढ़ाओ। और केला तो खूब एक्सरसाइज करो, चाहे 1-1 दर्जन खाओ। स्वामी जी, अभी तो जरा मोटे लोगों की बात कर लेते हैं। वजन बढ़ाना होता तो 1 दर्जन केला और 1 किलो दूध या दही उसके साथ पिला, रोज 1 किलो वजन बढ़ गया एक दिन में। स्वामी जी देखिए, एक बात तो है कि मोटे लोगों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। ऊपर वाला भी कई बार इनको देख के हैरत में रहता है कि भाई इनका स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया था 60-65 किलो के हिसाब से, जो हड्डियों का जो पूरा स्ट्रक्चर है, और ये लिए घूम रहे हैं 100 किलो, 110 किलो। ये कमाल कैसे कर रहे हैं? अब इसकी
ये हैरत तो होती है, लेकिन सच्चाई ये स्वामी जी कि बढ़ा हुआ वजन है, इसका सारा जो असर है वो घुटनों पर आ रहा होता है। कमर, घुटने, टखने, इन सारे जॉइंट्स पर इसका असर पड़ता है और जॉइंट पेन, घुटनों की खराबी की एक बड़ी वजह बन जाता है यही बढ़ा हुआ वजन। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेने की जरूरत है। तो स्वामी जी, जो जॉइंट्स पर जो मुसीबत आई हुई है, इससे कैसे बचें? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। घुटनों पर और कमर पर तो बैक किक के लिए तो एक तो भुजंगासन करें और एक मरकट आसन करें। और देखो, हम आपने घुटनों का कहा, घुटनों के साथ साथ जो है कमर के ऊपर भी बड़ा असर आता है वेट का। तो एक तो ये अभ्यास करें, ऐसे ही लेट करके। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लें, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले लें, अथवा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस या 10 मूल का क्वाथ या पीड़ंतक क्वाथ। खाली पेट लहसुन खा लें, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत या शिलाया लाक्षादी ले लें तो घिसे हुए कार्टिलेज भी ठीक हो जाते हैं। 99% दर्द होता है। यूरिक एसिड, RACRP, ANA, VNHL, B27 आदि, ये जितने पेन मार्कर्स हैं इनके बढ़ने से इनको रेगुलेट करना है तो मोटापा भी कम होगा, गोधन अर्क और वेट भी कम होगा, दोनों एक साथ कम। लो भाई, मोटापा, वेट के साथ साथ दर्द भी कम हो जाएगा। तो एक तो ये, अब कमर दर्द के लिए एक भुजंगासन, ऐसे भी और ऐसे भी होले होले। और दूसरा ये मरकटासन बड़ा अच्छा है। अब देखो, इससे थाई बटक हिस्स का वेट भी कम होगा। और ये लो, ये मरकटासन, पैर यूं मोड़ करके एक तरफ पैर दूसरी तरफ करना। और दर्दों के लिए बता दिया, लहसुन का प्रयोग कर लें खाली पेट। लहसुन, वेट भी कम होगा, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और कमर दर्द गायब। ये बहुत ही गजब का अभ्यास है, मरकटासन। और ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमारी बेटी भूमि जो बता रहे हैं कि भाई जो गुरुजी कह रहे हैं वो करना ही है। तो भूमि जो है लगी हुई है। जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी और हुसैन जी हमारे स्टूडियो में जुटे रहते हैं ना। और ऐसे बस कमर भी ठीक, थाई बटक सिप्स भी ठीक। ये मरकटासन बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर ज़िंदगी में खूब बंदर की तरह उछल कूद करो, मरकट कहते हैं मंकी को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक हमारे पास भी एक भी बंदर नहीं आया, पूरे हिमालय में लाखों बंदर हैं, लेकिन एक को भी कमर में दर्द नहीं हुआ बिटिया। हाँ? क्योंकि सब मरकटासन करते रहते हैं बंदर। ऊंट की कमर कितनी नाजुक होती है, उष्ट्रासन कराते हैं। तो ये भी बड़ी प्रेरणा है। हाँ, ऐसे ये तो देखो, तो घुटने और कमर का दर्द का भी इलाज बता दिया। और जब दर्द हो तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। और अब देखो, ये कमर दर्द हो ना तो थोड़ा सा पवन मुक्तासन ऐसे कर लें। और हाँ, बाय बादी की चीज़ें, मोटापा में घी, तली हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन बंद कर देना, रिलैक्स खाएं। और वो भी एक समय एक कोई चीज़ खाई, जैसे और कपाल भाती, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। अब स्वामी जी देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है कि कोई भी गाड़ी अगर ओवरलोडेड होती है, बाजरे की रोटी या तो जवार की रोटी, कोई भी गाड़ी स्वामी जी ओवरलोडेड होती तो उसका चालान कट जाता है ना। 10 टन पास है, अगर 15 टन लेके जा रहा है तो गाड़ी का चालान कट जाएगा, फाइन लग जाएगी। लेकिन आदमी जो है ज़्यादा वजन लेके घूम रहा है, उसका चालान उसको लगता नहीं कट रहा, उसका भी चालान कट रहा है। उसके ऑर्गन्स पर, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर उसका जो नेगेटिव असर है वो चालान कट रहा है और इसकी तरफ वो ध्यान दे नहीं रहा। ध्यान देने की ज़रूरत है स्वामी जी। अच्छा देखिए, मोटे लोगों के साथ एक और मसला ये है कि ज़रा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना की समस्या उनको होती है। तो क्या स्वामी जी बढ़ता हुआ वजन लंग्स और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर भी बुरा असर डाल रहा है? तो जरा इसको भी थोड़ा संभाल लीजिए। हमारे लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। ये तो आपने अच्छी याद दिलाई। मोटा आदमी तेज चले या सीढ़ियाँ चढ़े या थोड़ा दौड़े तो सांस फूलता नहीं बिटिया? अब नहीं फूलेगा तेरा, फूलता था अभी। हाँ, अब देखिए क्या कर।
अब देखने में ठाड़ी तगड़ी है मेरे से, लेकिन फूंक मेरी तेज है। अब सांस नहीं फूलेगी बिटिया जब ऐसे करेगी ना। ये फिर स्वासारी ब्रोंकोम ले लो, थोड़ा स्वासारी काढ़ा पी लो, या घर में ही लौंग, काली मिर्च, इलायची, तुलसी, जावित्री, जायफल, थोड़ा हल्दी, अदरक, कोई भी चीज डाल करके काढ़ा पी लो, तो बड़ा अच्छा रहता है। ये तो वेग पूर्वक करने से। और फिर कपाल भाती भी ऐसी। अब किसी का दम नहीं उखड़ेगा और एकदम दमदार होकर के जिए। और फिर ये अनुलोम विलोम कर लो। तो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। और अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं मोटे लोग, तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले ले सुबह सुबह, बहुत जरूरी है। अंदरूनी कमजोरी नहीं रहे। स्वामी जी, प्राणायाम की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, और आप साथ में जिक्र कर ही रहे थे कि लंग्स के साथ साथ दिल पर भी दबाव पड़ रहा होता है। खाली पेट घी पीने से वेट नहीं बढ़ता। तो मोटापा जाहिर है कि दिल की सेहत को भी बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ज़रा प्राणायाम का पूरा एक सेशन करवा दीजिए, जिससे दिल की सेहत भी अच्छी रहे, लंग्स भी अच्छे रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अर्जुन की छाल, दालचीनी लें, खाली पेट कार्डियोग्रेट अमृत लें, और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी लें, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद ज़्यादा खाएं। प्राणायाम आराम आराम से करें, और अनुलोम विलोम खास करके करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, तो हार्ट के ब्लॉकेज तक रिवर्स हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। और मोटे लोगों को नींद भी कई बार कम आती है, तो थोड़ा मेदावटी लेने, नाक में नशे करने, खर्राटे भी बहुत आते हैं मोटे लोगों को, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। आजकल बड़े राजनीतिक रूप से भी खर्राटे सुनने को मिल रहे हैं, खामनाई साहब के, ट्रंप साहब के। अभी भी आप बता रहे हो कि थोड़ी देर में युद्ध के 15वें दिन की खबर देने वाले हैं कि ईरान का खर्ग आए और आइलैंड और इजराइल आदि पर कैसे कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, कितने उसमें से क्लस्टर बम फूटे, कहाँ कहाँ अंधेरा छाया, कहाँ कहाँ उजाला आया। ओहो हो, बहुत योग समाधान है, युद्ध नहीं। फिर भी युद्ध, खून खराबा, निर्दोष लोगों की हत्याएं, चारों तरफ मानवता तार तार हो रही है, और ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। फिर भी ह्यूमन राइट, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक राइट के नाम पर फाइट भी चल रही है, और ह्यूमन वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को तार तार किया जा रहा है। पूरी दुनिया को शर्मसार करने वालों, पूरी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले इन युद्धों से भी बचना है, तो चारों तरफ योग होना चाहिए। योग को एक विश्व नीति के तौर पर, योग नीति पूरी दुनिया की विश्व नीति बन जाए, तो ये जो युद्ध नीति से बात नहीं बनेगी कि युद्ध हो करके, क्रुद्ध हो करके। युद्ध नीति तो तोड़ती है और योग नीति जो है स्वामी जोड़ती है, इसीलिए योग नीति जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर है, और रोज़ाना यही काम आपके माध्यम से हम सब कर रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।